साकिब बशीर साहब, क्योंकि जिस भी महाज पर ये हालिया, मैं 2 महीनों की बात कर लूँ, भारत या ख़ास तौर पर पहलगाम के बाद की बात कर लें या पहलगाम वाले दिन की सही बात कर लें, कि जिस भी महाज पर उसने पाकिस्तान के साथ मुकाबला करने की कोशिश की, हमने पैरेलल हर महाज पर उनको जवाब दिया। और अब हम सफारती वफ़द भी भेज रहे हैं, पार्लियामेंट के मेंबर्स होंगे, पॉलिटिशियंस होंगे उसमें। तो अब इस सूरत हाल के अंदर भारत क्या कुछ कर सकता है मज़ीद, जिसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए या हमें उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? एक तो जो नरेंद्र मोदी हैं वो इस खित्ते में वो एक सुपर पावर जो बनने का जो उनका ख्वाब था, भारत को सुपर पावर के तौर पर पोर्ट्रे किया जा रहा था कि वो जो है वो हर महाज पे, और पाकिस्तान को बिल्कुल डिग्रेड किया जा रहा था। मोदी मैं ये समझता हूँ कि पिछले उनका तीसरा टर्म जा रहा है, तकरीबन 10-11 मैं माजरत के साथ एक लाइन थी वो नरेंद्र मोदी ने ही कही थी ना कि पाकिस्तान इज नॉट रेलेवेंट, साल पहले ही। जी जी जी, वो कहते रहे हैं, जयशंकर जो है वो कहते रहे हैं। अभी जब ये हुकूमत आई, इसाक डार साहब ने बात की थी तिजारत की, तो उन्होंने बड़ा जो है वो अजीब व गरीब अंदाज में उन्होंने बात की थी। तो मोदी एक तो जो उनका जो उन्होंने एक पॉपुलैरिटी, एक हवा बनाया हुआ था ना वहाँ पे भारत में, वो बहुत डिग्रेड हुआ है, पॉपुलैरिटी लेवल उनका बहुत नीचे गया है। उसकी वजह यह है कि वो वहाँ पे नैरेटिव बना रहे हैं, बयानियाँ, मीडिया, खुद तकरीर, सारा कुछ कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल महाज पे उनको जो सुबकी का, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है कि आप जो डिप्लोमेटिक लेवल पे सफारती महाज देख लें या आप इंटरनेशनल जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी रिपोर्ट्स देख लें। आज भी मतलब कल भी एक जर्मन अखबार है उसने लिखा, न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, या वाशिंगटन पोस्ट है, बरतानवी गार्जियन अखबार है, BBC है, जितने भी इंटरनेशनल मीडिया अखबारात हैं उनको आप उठा के देखें तो उन तमाम की रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि भारत को इसमें शिकस्त हुई है। तो ये मोदी के लिए पिछले 10, 11, 12 साल के लिए मैं कहता हूँ बहुत उसका पॉपुलैरिटी लेवल नीचे गया है। एक गुस्सा है पाकिस्तान को, वैसे तैयार ज़हनी तौर पर वैसे ही पहले भी तैयार हैं, तैयार रहना चाहिए कि कुछ भी हो सकता है, अगरचे इम्कानात बहुत कम हैं लेकिन जो है वो कुछ भी हो सकता है। फिर भारत ने पाकिस्तान को आइसोलेट करने की पहले भी कोशिश की, अब की बार भी ड्यूरिंग वार IMF को जो है वो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को ना दें, तो वहाँ पे भी जो है वो उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, वहाँ कुछ नहीं हुआ। फिर उनकी जो कैपेबिलिटी थी, जो उनके जो फ़ज़ाइया है, भारतीय फ़ज़ाइया है, एयरफोर्स है, पायलट हैं, उन पे सवालात आ रहे हैं। आप देखें कि कितने अरबों डॉलर उन्होंने लगाए रफ़ाल ख़रीदने में या अपनी जो है वो दिफाई ताकत बढ़ाने में और साबित करने में, लेकिन यह है कि आज उनकी काबिलियत पर सवाल उठ रहे हैं। वो कह रहे हैं रफ़ाल में हो सकता है मसला ना हो, लेकिन इनकी काबिलियत जो है वो उस पर सवालिया निशान है। तो मुख्तलिफ जो महाज थे, फिर जो भारत ने पाकिस्तान का जो पानी बंद किया है, मैं ये समझता हूँ कि ये वो महाज है जो अभी तक भी बंद नहीं हुआ। अगर भारत के हवाले से जिस तरह खबरें आ रही हैं कि वहाँ वो नहरें बनाने या कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने, पाकिस्तान का पानी बंद करने की कोशिश कर रहा है, अगरचे उसको दुनिया की कहीं से भी कोई हमायत इस मामले पे भी नहीं है, वर्ल्ड बैंक की भी हमायत नहीं है। और अगर भारत आज ये करता है और चीन ने कल अगर भारत के साथ किया, तो भारत के पास कोई सवाल जवाब नहीं होगा कि उसको चीन को रोकने के लिए, कि चीन से जो दरिया आ रहा है वहाँ पे भारत में। तो ये बाकी महाज तो हर महाज में तकरीबन हम बात कर चुके कि भारत को शिकस्त हुई, लेकिन एक महाज इस वक्त भी खुला हुआ है, इस पे बात होनी है। अगर भारत जो है वो अगर उसने बात ना मानी और उसने सिचुएशन इसी तरह ही रखी, तो फिर मेरे ख्याल में सूरत हाल फिर भी बिगड़ने के इम्कानात तो मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही है। हमें ब्रेक की तरफ जाना है, क्विक ब्रेक के आएंगे और बात करेंगे वो जो दावा किया गया सदर ट्रंप की जानिब से। बहुत से दावे किए गए, लेकिन पाकिस्तान इंडिया के हवाले से भी अब दावे उनकी जानिब से किए जा रहे हैं, उनमें कितनी सदाकत है और क्या वो ऐसा कर भी सकते हैं या नहीं, इस पर बात एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। डोनाल्ड ट्रंप कभी कभी ऐसी बातें और ऐसे अल्फाज का चुनाव करते हैं कि ऐसा लगता है कि उनके मुंह से फूल बरस रहे हैं। ख़ास तौर पर जब वो प्रेसिडेंट जो है नहीं बने दूसरी दफ़ा,
या उन्होंने 20 तारीख तक अपने ओहदे काल अपनी उठाया तो उनकी जानिब से कहा गया कि वो यूक्रेन रशिया वार ख़त्म कर देंगे, वो इसराइल और गज़ा के मामले पर पेशरफ करेंगे, वो जंगों का ख़ात्मा करेंगे। फिर उसके बाद जब वो बने तो ये दोनों काम नहीं हो पाए। अभी हम गज़ा में देख रहे हैं कि तारीख़ की बदतरीन वहाँ पर बमबारी हो रही है और कोई कुछ नहीं बोल रहा। यूक्रेन वाला मामला सेटल डाउन नहीं हुआ। फिर उसके बाद ईरान के साथ USA के मुज़ाकरात चल रहे थे, उस पर भी डोनाल्ड ट्रंप इतने पुरुमीद तरीके से बात करते हैं कि जैसे ये मामला तो हल हो ही गया है, जबकि ट्रंप का जो ईरान से मुतल्लिक तबसरा है उस पर ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा है कि जवाब देने के काबिल नहीं है, और उनकी बातों का जिक्र करते हुए उन्होंने मज़ीद जवाब भी दिया। पाकिस्तान इंडिया का भी जिक्र बार बार वो जहाँ जा रहे हैं वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये उनकी बड़ी काविश है कि उन्होंने दोनों को सेटल डाउन करवाया और वो आगे भी इसमें मज़ीद पेशरफ करने के लिए सालसी के लिए तैयार हैं। नजमुल साकिब साहब, क्योंकि अभी तक के जो दावे थे उसमें से तो कोई भी सच साबित नहीं हुआ या कोई भी अभी तक पूरा नहीं हुआ जो वो ख्वाब देख रहे थे, तो क्या उम्मीद रखें आप उनसे? देखिए, ये सवाल कि क्या सदर ट्रंप जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं, हमें तो उस वक्त पता लगेगा जब हमें पता लगे वो कह क्या रहे हैं। और ये तो पता लगे कि उन्होंने अभी तक, जब तक ये दूसरी टर्म उनकी आई है, उन्होंने क्या कहा है। हम तो अभी तक उनके एक एक चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सच और झूठ का फैसला तो बाद में होगा। इस वक्त जो बात हो रही है वो हो रही है उस स्टेटमेंट की जो कि अली खamenei, जो कि उनके सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उन्होंने इस पे बड़ी सख्ती से एक उनका बयान आया है, कल ही आया है। वो कहते हैं जी, जब आप निकले उधर से, ये जो उन्होंने हालिया दौरा किया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने मिडल ईस्ट का, तो निकलते हुए उन्होंने कहा कि वो खित्ते में अमन चाहते हैं, वो इस खित्ते में अमन चाहते हैं। इस पे उन्होंने कहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप साहब आप झूठ बोल रहे हैं, और उसकी उन्होंने आगे दलील दी है। और ये फिक्रा सुनिएगा, उन्होंने कहा अली खamenei साहब ने कि 10 टन बॉम्ब्स, यानी 10 टन्स ऑफ बॉम्ब्स जो हैं इजराइल को आप देते हैं ताकि वो गज़ा के बच्चों के सरों पर फोड़ सकें, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि आप इस खित्ते में अमन चाहते हैं। अब ये कि जो ईरान और यानी चल रहा है ना इनका सिलसिला, अमेरिका का वो JCPO है, वो एक एग्रीमेंट है जो कि ट्रंप साहब ने अपने पहले दौर में उसका सत्यानाश मार दिया था। इस वक्त रुका हुआ है एक बुनियादी चीज़ पे, वो है कि ईरान चाहता है कि सैंक्शंस उस पर जो लगी हुई हैं वो ख़त्म हो, और वहाँ से एक बड़े अहम शख्सियत ने ये भी कह दिया कि आप ये सैंक्शंस ख़त्म करें तो हम आपका ये जो है एटम बम बनाएंगे ही नहीं, हम इसको देखेंगे भी नहीं। इसके पीछे देखिएगा, ये जो आप अगर असेसमेंट करें ना, उनको पता है कि वो सैंक्शंस नहीं हटेंगी, इसलिए उन्होंने बोला है। और दूसरी बात ये है कि जब आप ये कहते हैं तो ज़रूरी तो नहीं कि आप कर भी लें। बहुत सारे ममालिक हैं, उन्होंने बहुत सारे वादे किए और वो पूरे नहीं किए, लिहाजा ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। देखिए, इस वक्त की आखिरी बात, जहाँ तक ईरान और अमेरिका का ताल्लुक है, इस न्यूक्लियर हिसाब किताब को तो एक तरफ रखिए ना। कॉलेज के ज़माने में मैं बात कर रहा हूँ मिड 70s लेट 70s की, बड़े बड़े बैनर्स निकलते थे, उस पर लिखा होता था मर्ग बर अमेरिका। वो उस वक्त से लेके अब तक ये सिलसिला चल रहा है। अब ये एक बड़ी अनईजी सी इक्वेशन है, लेकिन अब ये है कि ईरान जो है उसके अपने अज़ाइम हैं, हिजबुल्लाह भी है, हमास भी है, हूतीज़ भी हैं यमन में, और उसके बाद उसने अपना एटॉमिक प्रोग्राम भी बनाना है। लेकिन उसको ये भी पता है कि सैंक्शंस लगाने वाला जो है उसकी बात माननी भी पड़ेगी। तो ईरान के जो डिप्लोमेटिक कोर के लोग हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं, वो बड़ी सख्त मुसीबत में हैं।